हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए साल में चलिए कुछ नया करते हैं। आज मैं आप लोगों को दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए कम से कम 20 टिप्स दूंगी और पति पत्नी के रिलेशन को और अच्छा कैसे बनाएं इसके बारे में आपको अगर जानना है तो बने रहिए मेरे वीडियो में और अंत तक देखिएगा। और ये नहीं कि आप लोग के अंदर ये सब नहीं है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो शायद आपको न कभी ध्यान आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपसी समझदारी। आप लोगों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो लव मैरिज हो या वो अरेंज मैरिज हो। हर पत्नी और पति जो है वो यही चाहता है कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड एकदम परफेक्ट हो, खाना बनाने में भी पत्नी अच्छी हो, देखने में भी सुंदर हो, सारे काम आते हो, सर्वगुण संपन्न हो। और पति कैसा चाहिए लड़कियों को कि उसको जो है वो हैंडसम भी हो, अच्छा भी हो, मजाकिया भी हो और सम्मान भी करे, ये करे, वो सब कुछ चाहते हैं। तो देखिए परफेक्शन तो दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो हमें जो है एक दूसरे को अच्छाई और बुराई दोनों के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो हमें जो है एक दूसरे को पहले दिन से ही समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दूसरे के इंटरेस्ट को, एक दूसरे की बातों को समझने लग जाएंगे तो आपके रिलेशन अपने आप ही नींव मजबूत हो जाएगी। फिर आता है दूसरा नंबर, तो 2 नंबर पे है प्यार यानी कि लव। तो देखिए भाई, आज के जमाने में सिर्फ प्यार करना ही जरूरी नहीं है। आज के जमाने में अगर आप प्यार करते हो तो उसको जताना बहुत जरूरी है। तो आप जो है एक दूसरे को प्यार जताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आज आप बुके ले आइए, कभी कार्ड दीजिए एक दूसरे को, कभी एक दूसरे की मनपसंद जो है डिश वाइफ ने बना दी हस्बैंड की पसंद की, हस्बैंड कभी कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेके आ गया वाइफ के लिए, तो कभी पार्टी दे दी सरप्राइज। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं अपने प्यार को जताने के लिए। तो देखिए अपने प्यार को जरूर जताइए, चाहे वो आप हग करिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके से प्यार जताइए, लेकिन प्यार को जताना बहुत जरूरी है। फिर तीसरे नंबर पे आता है विश्वास। विश्वास तो देखिए हर रिलेशन की नींव होती है। आप एक दूसरे के साथ एकदम विश्वास से जुड़े रहेंगे तभी आपका जीवन सुख में रहेगा। तो एक दूसरे पे विश्वास करिए, शक मत करिए। अगर आपको किसी चीज पे शक है, कोई बात पे डाउट है, तो आपस में बैठ के सुलह करके उस डाउट को क्लियर करिए, मन में शक मत पालिए। तो विश्वास बहुत ही जरूरी एक कुंजी है रिलेशनशिप की। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे आता है कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। ये ईमानदारी जो है वो रिश्ते को और मजबूत करेगी। और आप एक दूसरे से बेईमानी मत करिए। जीवन भर साथ रहना है, बेईमानी से तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता अगर टिका है तो वो ईमानदारी पे टिका है। तो ईमानदारी के साथ अगर आप एक दूसरे से रहेंगे, कोई भी बात है एक दूसरे से छिपाइए मत, बताइए। कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे को बताइए। ईमानदार रहिए एक दूसरे के प्रति, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इससे भी आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। अब देखिए 5वें नंबर पे आता है रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आपको जो है वो बात करने से एक दूसरे के लिए तभी आपको पता चल जाएगा कि आप जो एक दूसरे से कितना, आपको एक दूसरे के लिए इज्जत है, कितना आप रिस्पेक्ट करते हो। किसी के भी सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती मत करिए, किसी के भी सामने अपने हस्बैंड की खिल्ली मत उड़ाइए। सम्मान में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अगर रिस्पेक्ट करते हो तो एक दूसरे के प्रति जो है वो अपना सम्मान दिखाओ। किसी के भी सामने जो है आप कोई भी बात को लेके मजाक उड़ाने लग जाओ एक दूसरे का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान बहुत ही जरूरी है। 6ठे नंबर पे आता है कि आपको अपनी टोन एकदम अच्छी रखनी चाहिए। आपस में बात करने के टाइम आपको टोंट नहीं करना चाहिए। कितनी बार मैं देखती हूँ अक्सर झगड़े जो है वो ये टोन जो है, बोलने का जो लहजा है, इससे बात बिगड़ जाती है। कितनी बार सहज बात भी जो बोलनी होती है, अगर हम टोंट कर देंगे ना, टोंट मतलब तंज कसेंगे, किसी को बोली बोलेंगे तो वो बात चुभ जाती है। कोई भी बात को अगर आप सिंपल तरीके से बोलेंगे तो वो ज्यादा असर करेगी। अगर आप टोंट कस के कहोगे तो वो नहीं असर करती है। कोई चीज अगर कहीं पड़ी है, मान लीजिए, तो आपने पत्नी से कहा कि ये यहाँ अभी हटा नहीं, और आप कहो कि अरे तुम तो ऐसे ही सामान फैला के रखती हो,
ऐसे ही रहती हैं चीजें, ये टोंट हो गया ना। टोंट मत करो, है ना। टोंट करके बोलोगे, सिंपल से कोई बात बोलोगे वो ज्यादा असर करेगी। अगर आप टोंट करोगे तो वो बातें जो है चुभ जाती हैं। वो कहा जाता है ना कि जो मधुर बोली होती है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो आप जो भी वचन बोलते हो, जो भी बात बोलते हो ना, उसका असर पूरे शरीर पे होता है। तो इसीलिए अपनी भाषा का जो है वो सही प्रयोग करिए और सिंपल तरीके से अपनी बातों को कहिए। और टोंट की भाषा में बात मत करिए एक दूसरे से, वो अच्छी बात नहीं है। इससे और दूरी बढ़ती है और आपके मन में एक दूसरे के प्रति जो है ना वो कटुता आती जाएगी। तो अपने संबंधों को अगर मधुर रखना है तो टोंटबाजी बंद करिए। इसके बाद नंबर 7 पे आता है कि एक दूसरे का ख्याल रखिए। केयर करना बहुत जरूरी है। केयर में ही आपका सपोर्ट, आपका लव दिखता है। आप कितना प्यार करते हैं वो आपके ध्यान रखने पे, आपके सहयोग पे ही दिखेगा। मान लीजिए आपकी पत्नी बीमार है तो 30 दिन आपको वो खाना बना के खिला रही है, अगर वो बीमार पड़ गई तो आप जाके बाहर खाना खाते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको केयर करनी चाहिए उसकी, उसको दवा दीजिए, उसको पूछिए, उसको डॉक्टर को दिखाइए, एकदम नेग्लेक्ट मत कर दीजिए। इसी तरह से अगर पति की तबीयत नहीं ठीक है तो पत्नी को अपनी जो है किटी पार्टी अटेंड करने नहीं जाना चाहिए। अपने और लोगों से, पड़ोसी से गॉसिप नहीं करनी चाहिए बैठ के। अगर आपके हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है तो आप उसको केयर करिए। तो दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के लिए केयरिंग होना चाहिए। केयर करना बहुत ही जरूरी है। ये आपको जो दुख आते हैं ना, वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तो इसीलिए अपने आप को जो है वो केयरिंग नेचर अपना बना के रखिए। इसके बाद जो आपको आता है 8 नंबर पे, ये आता है कि आपको जो है सही समय पे सही बात करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, वाइफ्स जो हैं, पत्नियां, क्या होता है कि अगर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ होम मेकर है तो अगर वो ऑफिस से घुसता है घर में, घुसते ही उनके पास जो है फरमाइश और शिकायतों का पुलिंदा रहता है। वो गठरी खोल के बैठ जाती है। आज ये हुआ, इसने ये किया, उस पड़ोसी ने ये बोला, इस बच्चे ने ऐसे किया। ऐसे मत करिए। या मैंने तुमको ये कहा था, तुमने क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं लेके आए ये चीज। ठीक है, आप अपनी फरमाइश, अपनी शिकायतें करिए, लेकिन उसको थोड़ा पानी पीने दीजिए, आराम करने दीजिए, थोड़ी देर बाद ये सब बातें करिए। ऐसी वाइफ भी अगर बाहर वर्किंग है और घर में पति रहता है तो हस्बैंड भी वही काम करता है। पत्नी के आते ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं, तुमने ऐसे नहीं किया, वैसे रखा, ये किया, वो किया। ऐसे मत करिए, थोड़ा उसको आराम करने दीजिए, इसके बाद आप बात करिए। तो इसीलिए सही समय पे सही बात कहना बहुत ही जरूरी होता है। फिर 9वें नंबर पे आता है, भाई देखिए ऐसा है कि मेहमानों के सामने झगड़ा मत करिए। अगर आपके घर में कोई आता है और आप में आपस में नोकझोंक हो भी गई है, झगड़ा हुआ भी है, तो उसके सामने तो कम से कम नॉर्मल रहिए। अगर आप किसी के घर जाएं और पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो इतना ऑकवर्ड लगता है, इतना खराब लगता है, ऐसे लगता है कि कब वहां से भगो। तो अगर कोई मेहमान आया है, चाहे वो पत्नी का हो या पति का हो, दोनों को नॉर्मल वे में उसका स्वागत करना चाहिए और नॉर्मल तरीके से उससे व्यवहार करना चाहिए। आप पति हो या पत्नी हो, किसी के व्यवहार से ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप लोगों में कुछ अनबन, कुछ नोकझोंक हुई है। थोड़ी बहुत नोकझोंक कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है आप मेहमानों के सामने अपना गुस्सा जाहिर करें। तो मेहमानों के सामने कृपया लड़ाई झगड़ा मत किया करिए। फिर आता है 10वें नंबर पे। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग जो है ना कुछ प्लान करते हैं, ठीक है, और वो प्लान जो है वो नहीं सफल हो पाता है। मान लीजिए कहीं जाने का हमने प्लान किया है, भाई चलो इस वेकेशन में हम लोग जाएंगे शिमला घूमने, हस्बैंड ने कहा, सब कुछ ठीक था, और वो प्लान किसी कारणवश, कोई ऑफिशियल काम आ गया, कुछ कारणवश उसको कैंसिल करना पड़ गया, या कोई घरेलू काम आ गया मान लीजिए। तो आप उस प्लान को लेके इतने रिजिड मत होइए कि आप जो है वो गुस्सा हो जाइए और फिर अनबन बोलना शुरू कर दीजिए एक दूसरे को। ऐसा मत करिए। प्लान है, कोई बात नहीं है भाई। मान लीजिए आपका कल मॉल जाने का प्लान है और घर में कोई मेहमान ने कह दिया कि आ रहे हैं, तो उसके लिए आप नाराज मत होइए, कोई बात नहीं, अगले बार कर लीजिए। तो अपने प्लान्स को लेके बहुत रिजिड मत होइए, अपने प्लान्स को लेके फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा लचीलापन अपने अंदर रखिए कि कोई बात नहीं, घूमने फिरने का या कोई भी प्लान है वो टल सकता है। जो काम महत्वपूर्ण है, जो काम जरूरी है, उसका होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर मैं देखती हूँ पत्नियों को वो नाराज हो जाती हैं,
तो इस तरह मत, नाराज नहीं होना चाहिए। आपका नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझिए आप कि भाई जरूरी जो काम है वो पहले होना करना जरूरी है। इसके बाद देखिए नंबर 11 पे आता है कि आप कोई भी पति हो या पत्नी हो, हर किसी की एक इंडिविजुअल जो है पहचान होती है, ठीक है, एक व्यक्तिगत पहचान होती है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन अगर कोई पत्नी है जो उसका इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व है वो होना चाहिए, तो आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए अकेले का, कि भाई पत्नी है तो थोड़ा अपनी सहेलियों से बात करे, कहीं घूमने फिरने जाए, अपने मन से भी कोई काम करे। इसी तरह से पति का भी है कि फ्रेंड्स से मिले। भाई शादी का मतलब ये तो नहीं है कि दोस्त खत्म हो गए, दोस्तों से मिले, माता पिता से मिले, अपने घर जाए, अपने भाई बहनों से व्यवहार जो उसका है वो करे। इसी तरह पत्नी को भी थोड़ा जगह देनी चाहिए, थोड़ा स्पेस देनी चाहिए कि भाई आपस में जो है वो उनका जो खुद का जो इंडिविजुअल उनका पर्सनैलिटी है उसमें भी निखार आना चाहिए ना। ये नहीं कि बस पति पत्नी बन गए तो बस एक दूसरे के लिए, नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद है उसको खेलने दीजिए, पत्नी को रेडियो सुनना पसंद है, टीवी देखना पसंद है उसको देखने दीजिए। इस तरह से आपका संबंध और मधुर होगा अगर आप एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे। तो इसलिए एक दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी है। अब नंबर 12 पे आता है कि भाई देखिए एक दूसरे के जो ये होते हैं रिश्तेदार होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे के रिश्तेदार, जैसे पत्नी है तो अपने ससुराल वालों के रिश्तेदारों को सम्मान दे, पति है वो भी अपने ससुराल वालों को आदर सम्मान दे। पति की तरफ से कोई मेहमान अगर आता है तो उसको सम्मान पत्नी को भी देना चाहिए, और पत्नी का कोई मेहमान आता है तो पति को भी उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए संबंध जो है वो कहीं अगर मान लीजिए आपको जाना है तो अचानक आप बोलोगे कि अरे ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो चाची जी का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो मामा जी अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई कहीं रहने नहीं जाता। आप किसी रिश्तेदारी में जाइए, उससे रिश्ते मजबूत ही होते हैं। और अगर पत्नी के घर से कोई आने वाला है तो पति को टेंशन हो जाती है, अरे बाप रे वो साला आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा। ऐसे मत करिए, ये व्यवहार बहुत मन में जो है ना दुख पहुंचाते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह मत करिए। एक दूसरे के जो भी रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखिए, उनका आदर सम्मान करिए, उनके लिए आपके मन में आदर होना चाहिए। अब इसके बाद जो है नंबर 13 पे आता है कि आप की जैसे वाइफ या हस्बैंड जो भी है, सबके कोई ना कोई सपने होते हैं, इच्छा होती है। तो ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो वो इच्छाएं आप मार दीजिए, नहीं। आप अपनी पत्नी से पूछिए कि भाई तुम्हें क्या शौक है, तुम्हें क्या ज्वाइन करना है, तुम पढ़ना चाहती हो, तुम कुछ सीखना चाहती हो, तो आप उसको सिखाइए, उसकी इच्छाओं को मरने मत दीजिए। इसी तरह पति को भी अगर समय मिलता है और उसको कुछ खेलने का शौक है, कुछ बजाने का शौक है, वो शौक पूरा करने में आप उसको पूरा सहयोग करिए। तो देखिए अपने सपने को, अपनी इच्छाओं को शादी के बाद मरने मत दीजिए। और इस बात का पति पत्नी को आपस में ख्याल रखना चाहिए कि सपोर्ट करिए एक दूसरे को, एक दूसरे के सपने पूरा होने में। उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा, उचित इच्छा और उचित अभिलाषा होनी चाहिए जिसको आप कर सकें एक दूसरे के लिए पूरा। तो ये काम आप करेंगे तो एक दूसरे के प्रति प्यार आपका बढ़ेगा। तो कभी भी पति या पत्नी दोनों को एक दूसरे को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अकेला बनाया है भगवान ने, कोई किसी जैसा नहीं होता है। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो कंपेयर मत करिए भाई। देखिए कभी मान लीजिए कि आपके हस्बैंड का पेट निकल गया है, थोड़ा बल्कि हो गए हैं, ये मत कहिए देखिए वो भाई साहब कितने अच्छे हैं, कितने हैंडसम हैं। या पत्नी को ही, पति को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि देखो वो भाभी जी कितना अच्छा खाना बनाती है, तुम ऐसे रहती हो, तुम वैसे। ये सब मत करिए, कंपेयर मत करिए। आपको जो कहना है वो कहिए, डायरेक्टली कहिए, उससे कंपेरिजन मत करिए आप। तो ये कंपेयर करना अच्छा नहीं है। फिर आपको 15 नंबर पे आता है कि प्रेज करना, यानी कि प्रशंसा। आपको जो है वो एक दूसरे की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। तो भाई देखो प्रशंसा में आता है कि आप के लिए कुछ पति ने अच्छा किया तो आप उसको थैंक्स बोलिए, और पत्नी ने अच्छा किया तो आप थैंक यू बोलिए और प्रेज करिए। खाना अच्छा बना है या घर अच्छे से रखती है वाइफ तो बोलिए कि भाई तुमने घर बहुत अच्छे से रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बच्चों को बहुत अच्छे से रखती हो, या तुमने ये सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। दाल में अगर कभी नमक कम होता है तो आप तुरंत बोल देते हो कि नमक कम है, लेकिन अगर अच्छा खाना बनाया है पत्नी ने तो उसको भी प्रेज करिए, उसकी प्रशंसा जरूर करिए।
बुराई करना जरूरी नहीं है, प्रशंसा करना जरूरी है। इसी तरह पति ने कोई अच्छा काम किया है, आपके मन लायक काम किया है, तो आप बढ़ चढ़ के प्रशंसा करिए कि भाई तुमने ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा किया, ये काम तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे आपसे प्रेम जो है बढ़ता है। और देखिए, अब गलती होने पे सॉरी भी बोलना सीखिए, ये भी बहुत जरूरी है। आपने गलती की, उसके लिए तुरंत सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है, तुरंत आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। तो इससे आपस में प्रेम जो है वो काफी बढ़ता है और आपका जीवन जो है सुखमय होता चला जाएगा। फिर आपको जो है 16 नंबर पे मैं आपसे बता रही हूं कि आपको जो है अपने लिए, पति पत्नी को अपने लिए समय रखना चाहिए। आपका जो है रात को सोने का समय जो है वो आपका अपना होना चाहिए, उसको आप ऐसे वैसे मत बिताइए। पूरा दिन तो आज के जमाने में भाग दौड़ में बीत जाता है, कम से कम कुछ समय, कुछ अकेलापन, एकांत एक दूसरे के लिए रखिए। एक दूसरे के सुख दुख को बांटिए, आपसी बातें शेयर करिए, पूरा दिन क्या किया, कैसे बीता, क्या करना है, सब बातें शेयर करनी बहुत जरूरी होती है। तो एक दूसरे को समय दीजिए, समय टाइम देना जरूरी है। और जो आप एक दूसरे से बातें करते हैं वो और किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब 18 नंबर पे आता है कि विवाह जो होता है, दाम्पत्य रिलेशनशिप है ही क्या, सिर्फ आपको मेंटली और आपको बोल के तो रिलेशनशिप नहीं होती ना, फिजिकल भी होती है। तो आपको एक दूसरे के साथ समय समय पे संबंध भी बनाना जरूरी है, फिजिकल होना भी जरूरी है। फिजिकल मारा पीटी वाला नहीं, फिजिकल मतलब सेक्स। जीवन को मधुर बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आज के ज़माने में किसी की नौकरी चली गई, कोई किसी टेंशन से गुजर रहा है, तो कम से कम आपस में पति पत्नी को एक दूसरे की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और अपनी आपसी समझदारी से, आपसी सहमति से आपको जरूर जरूर शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, आपको इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उसको भी आप बहुत मधुर अपना जीवन बनाने के लिए अपने शारीरिक संबंध को भी मधुर बना के रखिए। और देखिए, अपने ये जो आप बेडरूम की बातें हैं वो किसी से भी कभी शेयर मत करिए, क्योंकि आपने अगर भूल से भी अपने दोस्तों के साथ, किसी सहेली के साथ बातें शेयर की तो आप कभी मजाक का पात्र बन सकते हो। तो अपनी आंतरिक बातें, अपनी बेडरूम की बातें कहीं मत शेयर करिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बता रही हूँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, नोकझोंक हुई, उसको तुरंत भूल के अपने दूसरे काम में लग जाइए, लेकिन बात करना हरगिज बंद मत करिए। अगर आपने बात करना बंद कर दिया तो आप दिमाग में, आप मन में उसी इंसान से बात कर रहे हो हर समय, लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हो। आपके मन में जो है नेगेटिविटी भरी बातें आती हैं, सब पुरानी बातें, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन अच्छी बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। पहली बात तो आपको जो है पुरानी बातें याद करके, पास्ट को याद करके लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अब प्रेजेंट के बारे में सोचिए और हमेशा जो है खुश रहिए। तो आपको मैंने बताया कि आपको 1-2 सेकंड के अंदर ही बात करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पत्नी या पति बात एक दूसरे से नहीं कर रहे हो तो आप एकदम नेगेटिव थॉट से भर जाओगे और मन में सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे होते हो, ऊपर से प्रत्यक्ष रूप में नहीं बात कर रहे हो, तो क्या हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिए कि झगड़ों को तुरंत खत्म कर दीजिए। नंबर 20 पे आता है कि देखिए भाई, नोक झोंक और कहा सुनी, लड़ाई झगड़े किस में नहीं होते हैं, सब में होते हैं। ये जीवन जो है वो जीवन में नमक की तरह नोक झोंक है। किसी भी झगड़े को बहुत ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बात बोल दें कि और झगड़ा बढ़ जाएगा, तो वहीं स्टॉप हो जाइए, वहीं उस चीज को रोक दीजिए। देखिए, दोनों में से किसी एक को तो चुप होना पड़ेगा ना। अगर आप चुप होते हो तो ठीक है, और नहीं तो उस झगड़े को वहीं खत्म करिए। और मैं बता रही हूं कि आप ये दूरी जो है ना बोलने से, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता, कितने लोगों में देखते हो झगड़ा हुआ कई कई दिन तक बात नहीं करते हैं, ऐसे मत करिए। ये आपकी दूरी को बढ़ाता ही चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपसी संबंध मधुर हो, आपका पति पत्नी का रिलेशनशिप मजबूत हो, प्यार बढ़े, तो आप उस चीज को तुरंत भूल जाइए।
कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, नोकझोंक हुई, उसको तुरंत भूल के अपने दूसरे काम में लग जाइए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने, मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट थे और मैंने आप लोगों को बताए। आप लोग बताइए कि मैंने जो आप लोग को बातें बताई वो आप लोग को कैसी लगी, और आप लोग को अगर अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे इस वीडियो में कुछ कमी रह गई वो भी बताइएगा, और आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर ज़रूर लाभ मिलेगा। और इस तरह अच्छी अच्छी बातें लेके मैं नए साल में नई चीज़ें लेके आती रहूँगी। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। ओह।